डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को 19th रैंक पर प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने चलते हैं आज की अहम खबर पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि मादानापेट PS लिमिट ईदी बाज़ार के पास से है। ईदी बाज़ार के पास रहने वाली ये खातून ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज करवाई है और साथ ही साथ ये खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनको औलाद ना होने की सूरत में इनके शौहर ने 4 शादी की है। फिर शायद 4 शादी करने के बाद अल्लाह पाक को जो है खातून पर रहम आ गया, फिर ये खातून जो है हामिला हो गई, इनको भी औलाद होने वाली है। कहीं ना कहीं मर्ज़ात इस बात का फ़ायदा उठाने जाती है कि इनको जो है शरीयत में 4 निकाह जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसके अपने भी हुकूक होते हैं। आप में जो है इतनी सख्त होना चाहिए और आप जो है 4 बीवियों को पालने के काबिल भी होना चाहिए, फिर उसके बाद बिल्कुल आप 4 शादी भी कर सकते हैं। वैसे हमारे देश का एक दस्तूर है, मर्द आदमी के पास चाहे कितनी भी दौलत हो या ना हो, पहली बीवी तो जो है दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन बावजूद इसके जो है निकाह होते रहते हैं। तो बहरहाल एक खातून ने जो है अपने शौहर पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इनके शौहर ने इनको खूब पीटा है। अंदरूनी अगर जाके देखेंगे तो मामला कुछ और रहते हैं, लेकिन सामने मंजर आम पर कुछ और आ जाता है। पता नहीं, लेकिन अब तो जो है हम सिर्फ पार्ट 1 बता रहे हैं, शायद पार्ट 2 भी आ सकता है। एक खातून ने अपने शौहर पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। तो आई खबर हम आपको दिखाते हैं मादानापेट से। आपका नहीं को मार रहे मियां और दूसरी शादी तीसरी शादी कर लेके और आगे हमारे डोर लगा रजिस्टर हटाओ, रजिस्टर हटाओ, इस पे रखो। मेरा नाम देखिए अर्शिया महमूद है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद आबिद है। ज्योति बाग यूनिक स्कूल ज्योति बाग के रहने वाले हैं लोग। 4 इयर्स पहले मेरी शादी हुई थी। उनके साथ उनका भी सेकेंड मैरिज था, मेरा भी सेकेंड मैरिज था। लेकिन अब उन्होंने मेरे को उनके वालदा और उन्होंने सब जने मिलके टॉर्चर करते थे मेरे को औलाद नहीं होने में, बोल के बहुत सारे ट्रीटमेंट करा देखी। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज औलाद से नवाज है अल्लाह ताला, 4 मंथ की प्रेगनेंट हो गई। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने हर 7 महीने से मैं मेरे वालदा के वालिदैन के घर में सुनेंगे। इससे पहले भी मेरे को जब भी कंसीव होता तो मेरे वालिदैन लोग दवा खाने को लेके जाते थे, साल टिकने न देते थे, कुछ को भी होके मिसकैरेज हो जाता था। आपके हस्बैंड नहीं करते थे ट्रीटमेंट आपका? सबको भी एक आध होकर ऐसा लेके जाते थे। हस्बैंड अगर लेके गए तो साल बात करते थे, मेरे वालिदैन करते थे सबकी। मेरे वालिद साहब और ससुराल में रहती थी मैं। मेरे 3 जनों के मेरे से शादियाँ करा ली लगा। एक जेठ की, एक देवर की, एक ननद की भी शादी करा ली। उसके बाद में पूछते नहीं। यहाँ पर मेरे को मतलब जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई, उसके बाद आपकी वैल्यू खत्म हो गई? वैल्यू खत्म हो गई। मेरे को 3 से 4 दिन यहाँ पर रहने न देते थे भैया। 3 से 4 चौथे। अभी आज क्या हुआ? उन्होंने आए थे, देखिए रात में आए नो, उनकी नाइट ड्यूटी है, रात में आए नो, आके बैठे करे। उनका फ़ोन का पासवर्ड भी सब चेंज कर लिए। आके बैठे मैं सहरी का पकाई, मेरे वालदा भी पकाते हैं वैसा, तो मैं सहरी का पकाई। उन्होंने है ना बोलते सहरी का पका के करके उनको जल्दी वो दे दी, खाना दे के अब मैं क्या करी, उनका फ़ोन ले लेके बैठी भैया। फ़ोन ले लेके बैठी, फ़ोन का लॉक भी चेंज, पासवर्ड भी चेंज था, मेरे को वो मालूम था। तो मैं खोलने के बाद में वो लड़की की फ़ोटो उनकी बहन की चैट में देखी, तो उनकी बहन की चैट में लड़की की फ़ोटो दिखी। तो मैं पूछी उनसे ये कौन है? बोली भतीजी के साथ में हनुमानदी खाने वो लड़की को ले लेके गए भैया। मेरी जिंदगी तो कौन है लड़की? कौन है वो? उन्होंने बोल रहे थे शादी कर लिया बोल के बोल रहे थे, पर अब बोले कि यहाँ पर आप लोग के सामने बोले उन्होंने शादी कर लिया मैं बोल के बोले 3 महीने हो रहा था कहते शादी हो गई। उनको बोलती थी मैं आती हूँ घर। उनका बोलना है कि उन्होंने आपसे इजाज़त ली है शादी की? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दिए सर। इससे पहले कि मेरी ये सेकंड मैरिज है सर। कोई औरत इससे पहले कभी सेम मेरा लेट केस हुआ सर। वो औरत से दूसरी शादी में कर लिए मेरे हस्बैंड पहले के एक्सेंट में बोल के सब लोग खुला ले लिए सर। तो अब मैं सेम रिपीट में कर सकती हूँ सर। मेरी आप लोग बोलिए सर बात। अब मेरे को सर इंसाफ हो ना सर, ना तो मैं सुसाइड
सर के पास जब से आई मैं सर मेरे बाल फुल उनके बाल का भी नहीं रखा तो नहीं सर मेरे ऊपर भी कितने की टास्क करे हरासमेंट करे और सर कभी भी मेरे को मैं बोलती थी अलग लेके रहो बोलते कभी अलग लेके रहते थे समय आपके साथ जब टॉर्चर करते थे अब उसकी कंप्लेन नहीं मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर पूरा क्या आप लोग इंसाफ या थोड़े दिन के लिए करते हो छूट जाते हो होता कुछ भी होता है उसके बाद में अल्लाह लेंगे अल्लाह की पकड़ से लोग कहाँ जाएंगे बोल के मैं 4 दिन तक मेरा हस्बैंड का भी मेरे साथ बुरा करेगा वो भी सर मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर ये भी मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दी सर 3 साल में सबर करते कितना टाइम हुआ बोल रहे हैं शादी करके? अभी मेरे को जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले बोले सर आप लोग के सामने 3 मंथ हो रहा बोले सर आपसे पहले तो 7 मंथ से सर 7 मंथ से उन्होंने से पहले 7 मंथ से उन्होंने एक दिन आते थे कुछ दिन से सर उन्होंने 4-4 5-5 दिन मेरे पास या घर को नहीं आ रहे सर उनका बोलना मेरे को अखराजात भी नहीं देते थे सर कुछ नहीं देते थे उनका बोलना ये है कि आपको बच्चे नहीं होते बोल के शादी करे बोल सर आप प्रेग्नेंट होने के बाद करें शादी पहले करें उनकी सरासर गलत है सर मेरे रब की कसम सर मेरे रब की कसम मैं किसी की कसम नहीं खाती मेरी रब गवाह है सर उन्होंने मेरी शादी के बाद से जो टॉर्चर करते थे सर मेरे को इससे पहले उसकी भी सेकेंड मैरिज है सर ये इससे पहले भी उन लोग क्या करते थे वो फर्स्ट वाइफ को भी सेकेंड शादी कर लेते बोल के उन्हें बोलते थे उनकी फितरत में था सर वो आज उन्होंने सर मेरे को बहुत बुरा उन्होंने जा रहे थे तो मेरे को फोटो देखने के बाद उनके फोन में उन्होंने ये कौन है पूछी तो कुछ नहीं बोल रहे सर कुछ नहीं बोल रहे तो मैं मेरी बहन को लाके बताई मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ सर लाके बताई सर उसके बाद में वो जा रहे थे तो मैं नहीं जाने दी खाली कुंडी लगा दी तो मेरे को ढकल के मार रहे सर ढकल के मारे मेरी जान को धोखा मैं बोली आपकी जान को कुछ से धोखा नहीं होता हाथ नहीं लगाते इतना आप मेरे को न तो ढक लो आप मेरे को नुकसान होता मेरे को बहुत बुरा मारे सर देखिए मैं कानून से मेरे दरखास्त देखिए मैं इंसाफ होना मेरे को कोई देखिए मैं कानून पे पूरा भरोसा करके अल्लाह के बाद मेरे को बेटा नहीं है 2 बेटियाँ बहुत मुश्किल से मेरे शोहर ऑटो चलाते किराए का घर है हमारा बहुत मुश्किल से हम पढ़ाई लिखे मेरे बच्चों को डिग्रियाँ कराई मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम में हर चीज़ में मेरे बच्चे बहुत अच्छे खूबसूरती में एक बच्ची LLB कर रही ये बच्ची डिग्री करी मेरी बच्ची 18 साल में पहले शादी कर चुके थे उन्हें भी फ्रॉड निकला वो शादीशुदा था करते उसको 3 शादियाँ थे कोएट में था तो मेरे ससुरे सदर थे मेरे ससुरे उन्हें बोले दीनदार है बोले कोएट में शादी होके दूसरी शादी कर ले इनको माँ बाप की खिदमत कैसे छोड़ दिया तो वो फोटो हमारे पास आए तो वो छोड़ दिए हम लोग उसको छोड़ दिए थे छुड़ा देने के बाद ये पहचानत के थे बोल के ये बच्चे की भी पहले शादी हुई थी शादी तो बहुत टॉर्चर करके वो बच्ची को एक बच्ची थी ऑलरेडी अब हाजिरा मस्जिद के बाजू गेट में अभी क्या करे उन्होंने आपकी बच्चे को छोड़ के और एक शादी कर लिया तो उन्होंने बच्ची भी ऑलरेडी अच्छी थी उसको छोड़ देने के बाद ये भी छोड़ा तो आए थे जम्मा पाए रहा हम पढ़ के आए थे तो मैं बोले ठीक है जान दो पैसाना के जिंदा रहना चलो बोल के दिन के वास्ते करके मैं कर दी करने के बाद उनको बच्ची को घसाए 11 दिन की प्रेगनेंट थी मेरी बच्ची कंसीव हो गया था प्रेगनेंसी आयशा क्लिनिक करने गए तो प्रेगनेंसी कंसीव है बोल के बोले प्रेगनेंसी कंसीव है बोले तो कैसी प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं बेड रेस्ट नहीं है बोले बेड रेस्ट नहीं 1 मिनट है बेड रेस्ट बोले तो बेड रेस्ट कुछ भी नहीं है बोल के शूट टाचर करके एक बार पहले भी मियाँ बीवी के बीच में आके चुप से भी मेरे को काला जादू हो गया मेरे को क्या हो गया कि तुम्हारे पे आदत पे मेरे को असर आता बोल के वो नहीं जाके फांसी दे ये आदत क्या करे चलो मेरी बीवी को मार दे तो तुम क्या हुआ बोल के चलो बुखाते ना बोलते बच्ची नहीं पहले एक बार जिंदगी ऐसी हो गई फांसी देने की कोशिश कौन करे बहुत टाचर हरासमेंट बहुत करती थी कंप्लेन कराए थे उसकी नहीं मेरे क्या हो गया कि मेरे काला जादू हो गया बेटे मैं सबको बोलो कि स्कूल बोले तो बच्ची नहीं बोले फिर कोरोना हो गया तो ट्रीटमेंट करी मेरी बच्ची सास को पूरे एने करी नानी सास को भी सब करी मेरी बच्ची कोरोना हो गया तो भी नहीं बोली मेरी बच्ची एक बार होगा मेरी अम्मा की तबीयत खराब रहती कभी कुछ असरा हॉस्पिटल से इससे चिट्ठियाँ हैं मेरे मैं पूरा बीमार हूँ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता बोल के मैं इनके गोलियाँ खाते रहती तो इतना सा टार्चर करे तो मैं बोली जान लो ये मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम है मेरे को हार्ट का ब्रेन का फिर क्या करें अब वो बच्चे
बच्चे में बोलते चॉकलेट चिप्स का ऑपरेशन हुआ मेरी बच्ची का। चॉकलेट चिप्स शादी होने के बाद फिर 7 महीने के बाद चॉकलेट चिप्स हुआ हॉस्पिटल में हुआ। होने के बाद फिर क्या करे, प्रेगनेंसी कंसीव होना बोले तो अब उसको घसा दे रहे प्रेगनेंसी का बोली नहीं तो बेड रेस्ट बोलते नहीं, ऐसा क्लिनिक में बोले, ऐसा मैडम बोले इनको कंप्लीट बेड रेस्ट देना। एक बार खीरो से इनको अच्छा केयरफुल रहना बोली बेचारी। आपके दामाद शादी करे बोल के कब मालूम हुआ आपको? नहीं आपको मैं तैयारी करना होगी, पका के खिला के तैयारी करी। कितना टाइम हुआ शादी करके बोले? 3 महीने में बोले बच्ची 5वां महीना प्रेग्नेंट है या मेरी प्रेग्नेंट होने के बाद करे? होने के बाद करे, करना है तो पहले करना था, नहीं हो रहा तो करना था, बोल के करना था। तू बोले तो शादी कर मानी, तू बोलते मर गया। 80 साल का बुढ़ा भी बोलता उसमें क्या है बेटे बोलती थी मैं। मजाक समझे, लेकिन उन्होंने सही भी कर मजाक समझे। देखिए एक मेन बात है मेरे लिए, मीडिया को भी डालो आप लोग। एक बार मेरी बच्ची की जिंदगी टूटने के बाद दूसरी तीसरी शादी कर लो कौन बोलते। और उनके अम्मा को बोल के लाई मैं बच्चे को प्रेग्नेंट होने के बाद देखती हूँ तो लेके जब 1 साल तक, 1 साल तक कैसा बोले भाभी मैं आज तक लड़ी आती झगड़ी जरा प्रेग्नेंट बेड रेस्ट लेके भिजा देती हूँ। एक फोन लेकर पूरे ब्लॉक कर दिया, पूरा सामान निकाल दिया मेरी बच्ची से। वो घर को कोई भी नहीं रहता, गल्ला घर का मशहूर घर है, वो कोई ना लेते थे। नदी के पूरे लोगों को मालूम हम ना कैसे है। तो आज शहरी में आपके दामाद क्या करे आपके लिए? शहरी में मैं उठी, बच्ची उठी, कीमा बनाई, रोटी बनाई, सालन वो अच्छा खाना निकाले खा लिया करें। इनका फोन तो खराब हो गया था, तो पुराना फोन जो था खराब हो गया था तो बनाने लेके गए तो मेरे को फोन बना लेके दे रहे तो वही दे तो मैं कुछ भी अच्छा बुरा देख लेते रहती हूँ। साल बैठी करते मैं यहाँ इधर घूमना काम चेक करें फोन लेने के बैठे ऐसा बैठे तो उसमें फोटो बताते किसकी है बता मैं दूसरी शादी तो तुम सही बोला मैं यहाँ तुम सही बोले मेरे को मजाक भी नको करो, मैं तबियत खराब हो रही मैं आपको बोलो बता मैं आवाज़ ऐसे यहाँ देख तो मेरे को नहीं बोला ना गरम मेरी तबियत हाँ मेरे को नहीं मालूम था तो ना एकदम चीफ मारे तो क्या हुआ बोलता जो मैंने आगे नहीं मारे थे तो 55 मार तुम आगे 55 मारे किसको मार रहे थे? दीदी को। तुम सही बोलो ना तो मैं मर जाती हूँ, तुम्हारे बाहर रहने तो दरवाजा खोले के भाग रहे थे तो नहीं जाना तुम बोलते 55 मार दिए। मार देने के बाद मार देने के बाद मैं क्या हुआ अरे बेटे तुम बोलो सही बोलो, खाली मजाक भी नको कर अगला चाहता मैं जीत जल्दी मर जाती, मेरी बच्ची मर जाती। बहुत परमा बड़ा सास ससुर खिदमत करके पूरे दौरान बैठाने को लाते बेटरेस्ट कराई सवाली मेरी बच्ची है ना नंकू करी जेठंकू करी सबको करी। अल्लाह के वक्त में सुनता दिला दो उसको सारी छुड़ा दो, नहीं तो उसको जाके उसको छुड़ा दो मेरी बच्ची को। आप ना कंप्लेन कराए? अभी मालूम है बेटा, नहीं अभी आए थे ना पुलिस वाले आए थे ना। कराए अभी कहाँ है इनके आपके दामाद कहाँ है? अभी पुलिस वाले लेके गए उनको। उनका तो पता क्या बोल रहे हैं पुलिस वाला क्या करने का पैसा खिला तो कुछ भी नहीं करता। मैंने तुम ना नहीं ना बोले थे तो मजाक में बोले समझे। पुलिस वाला क्या करने का पैसा खिला के मुँह बचा सकते तो कितने केस होने हो रहे कौन रोकता मेरे को उन लोगों को भी ठीक है सर मेरे को इंसाफ चाहिए सर। नहीं तो मैं दोनों खुद खुशी कर लेगा तो कर लेते सर मेरे को बेटा नहीं है। ठीक है आपका नहीं भाई को मार रहे मियाँ? और दूसरी शादी तीसरी शादी कर लेके आगे हमारे रजिस्टर हटाओ एक पैक रखो। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।